इसको अच्छा और बुरा हमारे धर्म गुरुओं ने सिखाया है, हमारे समाज ने हमें सिखाया है। अगर हमने कोई बुरी आदत पकड़ी है तो उसका जिम्मेदार कोई गाना हो सकता है, कोई बॉलीवुड हो सकता है, लेकिन अगर हमने उसको छोड़ने के लिए किसी धर्म गुरु का साथ पकड़ लिया तो हमारे दिमाग में वो आदत फिर से स्टक करती रहेगी हमेशा। तो धर्म गुरुओं को भी रोकना होगा, इधर से बुरी आदत को भी रोकना होगा। बीच में आपका जो स्वभाव है उस पर चलते रहिए, आप हमेशा सुकून से रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप मिश्रा है और मैं आपका मेरे चैनल पिंकू बॉक्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपनी आदत, अपनी हैबिट के बारे में बताने लगा हूं और अगर इससे आपको 1% भी फायदा होता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूं कि मेरे स्वभाव पर आदत इतनी ज्यादा प्रभावी हो चुकी थी, आदतों से छूटने के लिए मैंने आदतों से लड़ना शुरू कर दिया, मैंने आदतों से फाइट करना शुरू कर दिया। मान लो मुझे किसी पर गुस्सा आता था तो मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करना शुरू कर देता था। मुझे किसी चीज से डर लगता था तो मैं बोलता था ऑल इज वेल, सब ठीक है, मुझे डर नहीं लग रहा। और मुझे कहीं लालच आ रहा होता था तो मैं कहता था कि मुझे लालच नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता था। तो उससे मेरा बहुत ज्यादा नुकसान होने लग गया था। तो इसलिए मैं धर्म गुरुओं के पास गया, तो मैंने उनको बोला कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो उन्होंने बोला अगर तुमको गुस्सा करने की आदत है तो तुम गुस्सा ना करने की आदत बनाओ। तो मैंने गुस्सा ना करने की आदत धीरे धीरे बनानी शुरू करी। तो मुझे उसे समझ में आया कि गुस्सा तो मेरे अंदर ही रह गया, गुस्सा ना करने की आदत बनाने से। फिर मैं धर्म गुरुओं के पास गया, मैंने उनको बोला मुझे इस दुनिया से बहुत डर लगता है। तो उन्होंने बोला अगर तुमको दुनिया से डर लगता है तो दुनिया से डरना छोड़ो, तुम ईश्वर से डरना शुरू करो। तो मैं ईश्वर से डरने लग गया, तो डर मेरे अंदर बचा ही रह गया। लेकिन इसके बाद जब धीरे धीरे मैंने ये रियलाइज किया, अपने आप पर गौर किया, अपने स्वभाव को देखा, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि आदत से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आदतों पर ध्यान मत दो। आदतों पर ध्यान देना ही नहीं चाहिए हमें, क्योंकि आदतें अच्छी हैं बुरी हैं वो आदत है, लेकिन अगर हम किसी आदत को रोकते हैं तो वो सबसे बड़ा गुनाह हो जाती है। अगर हम किसी आदत के साथ बह जाते हैं वो भी सबसे बड़ा गुनाह हो जाती है। हमें आदत को ठीक उसी तरह देखना चाहिए जिस तरह एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा होता है और नदी के किनारे बैठकर नदी की लहरों को देख रहा होता है, क्योंकि आदत भी हमारे दिमाग की लहरें होती हैं। आदत अच्छी या बुरी नहीं होती, आदतें अच्छी बुरी तब बन जाती जब हम उनको जबरदस्ती रोकने लग जाते हैं, जबरदस्ती उनके साथ बहने लग जाते हैं। यही चीज मुझे अष्टावक्र जी से सीखने को मिली कि अपने स्वभाव के साथ रहो, जो तुम्हारा स्वभाव है वैसे रहो, आदतों पर ध्यान मत दो। फिर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन स्टक किया कि अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आके मुझे गाली दे रहा है मेरी खोपड़ी के पास, तो मुझे गुस्सा क्यों नहीं आएगा? तो फिर मुझे आंसर ये मिला कि अगर कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दे रहा है तो भूल जाओ कि वो व्यक्ति घटिया है, वो व्यक्ति कैसा है, उससे गाली को एक्सेप्ट करो कि वो मुझे गाली दे रहा है। धीरे धीरे 2-3 मिनट के बाद आपको समझ में आएगा कि आपको उसकी गाली से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, गाली आप पर आ रही है, आपको कुछ रियलाइज ही नहीं होगा उससे। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप किसी सड़क के किनारे जा रहे हो, कोई कार वहां से गुजरी, वो बहुत लुभावनी है, और अगर आप उस कार में बैठ जाओगे तो धीरे धीरे आप भूल जाओगे उस कार का लुभावना, उस कार का लुभावनापन। लेकिन अगर आप सड़क के किनारे जा रहे हो और वो कार वहां से गुजरी, आप उस कार को गाली देने लग जाओगे तो वो कार आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और अगर आप ये सोचने लग जाओगे कि काश ये कार मुझे मिल जाए, तो भी वो कार आपके दिमाग में बैठ जाएगी। इससे अच्छा ये है कि कार वहां से गुजरी, आपने एक्सेप्ट किया कि कार अच्छी है, दैट्स इट। आपको किसी भी आदत के साथ बहना नहीं है, आदत को सिर्फ ऐसे डील करना है कि लहर आई लहर गई। आदत को आप रोकोगे तो आदत अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा वृक्ष, बहुत बड़ा पेड़ बन के आपके सामने खड़ी हो जाएगी। और अगर आदत के साथ बह जाओगे तो आपका हाल ऐसा होगा कि आप किसी समंदर में डूब जाओगे। तो आदत को ऐसे डील करो कि आदत आई है, दैट्स इट, एक्सेप्ट किया। कोई बुरी आदत आई, एक्सेप्ट किया, क्योंकि इंसान के विचारों में उतनी विषमता नहीं होती। इंसान के विचार वैसे ही हैं जैसे अच्छे विचार हैं, जैसे बुरे विचार हैं। इसको अच्छा और बुरा हमारे धर्म गुरुओं ने सिखाया है, हमारे समाज ने हमें सिखाया है। अगर हमने कोई बुरी आदत पकड़ी है तो उसका जिम्मेदार कोई गाना हो सकता है, कोई बॉलीवुड हो सकता है, लेकिन अगर हमने उसको छोड़ने के लिए किसी धर्म गुरु का साथ पकड़ लिया तो हमारे दिमाग में वो आदत फिर से स्टक करती रहेगी हमेशा। तो धर्म गुरुओं को भी रोकना होगा, इधर से बुरी आदत को भी रोकना होगा। बीच में आपका जो स्वभाव है उस पर चलते रहिए, आप हमेशा सुकून से रहेंगे, आप हमेशा धैर्यवान बने रहेंगे। धन्यवाद आपका।